जब कुर्सी बदलती है तो क्या बदलता है? व्यक्ति वही रहता है, सिर्फ दायित्व बदलता है। आज आवश्यकता है कि ज्योतिष को शिक्षा जगत में वही स्थान मिले वह अधिकार। इदम लोमम इदम रास्ता स्वाहा। किसी के नाम पे जमीन होना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। जहाँ कोई पिंड है, कोई एग्जिस्टेंस है, वहाँ पे पूरा ब्रह्मांड वास करता है। क्या ये रतन जो बोला गया वो है, जो मैं ले रहा हूँ वो है? ज्योतिष को हम हमेशा टेक्नोलॉजी के जरिए आगे पेरेंट्स को गाइड कर सके और बच्चों को गाइड कर सके कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए। इस पीरियड में आप अपने एयर टिकट्स कैंसिल करा, और उसमें ये भी कहा जाता है कि हमने पहले कहा था उसको नहीं कराया, फला दिन एक्सीडेंट। क्या समय होता है कि जब एक रोग किसी को हो जाता है, आपके भ्रष्ट या रास्ते को खराब। वास्तु ज्योतिष को लेकर लोगों की दिलचस्पी बहुत बढ़ी। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसी विधा नहीं है जो आपको बता सके कि पिछले जन्मों के आपके कर्म क्या है। एकमात्र ऐप है पूरे वर्ल्ड में जो जुड़वा बच्चों का भेद बता सकती है कि ये क्या करेगा और ये क्या करेगा। ज्योतिष किसी के जन्म या मृत्यु को नहीं बता सकता। ज्योतिष एकमात्र ऐसी विद्या है जो सीखी नहीं जा सकती और ये ईश्वर की कृपा के बगैर नहीं आ सकता। नेगेटिविटी आप पे आई है तो मंत्र जाप भी आप ही को करना चाहिए। ये भी इंसान की अपनी जन्म कुंडली में लिखी होती है कि उसको सफलता कब मिलेगी। जब बातचीत कहीं हो या किसी और मसले में तो लेडीज फर्स्ट से शुरू किया जाता है। हमारे बीच में इस मंच पर 2 महिलाएं मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अल्पना जी आपके पास आना चाहूंगा। आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे ज्योतिष विधा के साथ आपका संबंध हुआ और कैसे अब आप इसको आगे लेकर जा रही हैं। क्या विचार हैं आपके ज्योतिष को लेकर? यहाँ उपस्थित सभी माननीय जनों को मैं हृदय से नमस्कार करती हूँ और इसके साथ साथ सभी श्रोता गणों को भी नमस्कार करती हूँ, क्योंकि अगर सुनने वाले ना हो तो बोलने का कोई भी आनंद नहीं है। अब आपने जैसे कि पूछा कि ये ज्योतिष के क्षेत्र में मैं कैसे आई, तो मैं ये कहूंगी कि ज्योतिष के क्षेत्र में कोई आता नहीं है, लाया जाता है। ईश्वर अगर आपको ज्योतिषी बनाना चाहते हैं तो आप बनोगे, कुछ भी कैसी भी परिस्थितियां हो आप बनोगे। और उसका मैं प्रमाण हूं, मेरे जन्म से पूर्व मेरी मदर को मेरे नाना जी ने, जो मेरे गुरु जी भी रहे, उन्होंने मेरी माता जी से बोला था कि तुम्हारी तीसरी संतान मेरे कार्य की वाहक होगी। मेरे जन्म से पूर्व ये चीज बोल दी थी उन्होंने। और मेरे जन्म के बाद वो छठी होने के बाद 7वें दिन मुझे लेके चले गए और 7 वर्ष की अवस्था से उन्होंने मुझे ज्योतिष सिखाया। तो इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है कि मैं ये कहूं कि मैंने कुछ किया। तो और दूसरी चीज कि यहाँ पे अभी बहुत सारे माननीय ये बोल रहे थे कि ज्योतिष की पढ़ाई होनी चाहिए, कोर्स होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि ज्योतिष जो मेरा अनुभव है, मैं अनुभव जनित ज्योतिष करती हूँ और उस बात को यहाँ अवश्य रखूंगी मंच पे कि ज्योतिष पढ़ने से, लिखने से, करने से उतना अधिक नहीं आता है जितना ज्योतिषीय दृष्टि। यदि आप में ज्योतिषीय दृष्टि मिली है तो उसे प्योर रखिए। अगर आपने अपनी छठी इंद्री को ही धूमिल कर दिया तो हो सकता है, मैं ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को जानती हूँ, संतों को जानती हूँ, महात्माओं को जानती हूँ और आप सब भी जानते होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे बहुत बड़े प्रेडिक्शन किए, पर बाद में जाकर के उनकी भविष्यवाणियां झूठी होने लगी, गलत साबित होने लगी। तो कारण क्या था कि जब थोड़े से फेमस हुए तो राहु के प्रभाव में आ गए। जब आप अपनी ही इंद्री को ठीक नहीं कर सकते हैं तो आपकी वाणी रूपी सरस्वती शुद्ध और सटीक गणना कैसे कर लेगी? तो कृपया करके इसको धूमिल ना करें। जो और एक बात और भी है, आप सभी लोगों से बोलूंगी कि जो लोग बोलते ना कि ये ज्योतिष है, ये ज्योतिष है, प्लीज इसको करेक्ट करिए। हम सभी ज्योतिषी हैं। ज्योतिष एक विधा है और ज्योतिष ना कह के आप ये कहा करिए कि इन ज्योतिषी ने ये कहा, ये इन ज्योतिषी के विचार हैं, ज्योतिष के नहीं। ज्योतिष कभी भी रॉन्ग नहीं होता, वो राइट ही है। हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे थॉट्स हैं।
हम सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, तो इस पे काम करिए। एक पॉइंट मैं यहाँ और रखूंगी, और वैसे तो मैं इस पे काम ही कर रही हूँ, शोध कर रही हूँ, तो वो बताऊंगी। प्लस अभी यहाँ पे एक नीतू जी बैठी थी, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या किया वो बता रही हूँ। कहने लगी कि मैम इतने सारे बाबा, पहले लोग उन पे बिलीव करते हैं, इतने सारे उनके फॉलोअर्स होते हैं, इतने हाँ नीतू जी आ गई हैं, आपने अभी प्रश्न किया था ना, यही है। तो इन्होंने मेरे से ये चीज बोली, फिर बिलीव हम कैसे करें? पॉइंट तो यही है ना कि हमने ज्ञान कितना भी प्राप्त किया, हम पीएचडी होल्डर हैं, हमें 20 साल का अनुभव है, 50 साल का अनुभव है, परंतु बाद में जाकर के अगर हमारा ही चरित्र या हमारे ही कार्य धूमिल दिखते हैं, तो उसकी वजह से जो लेमैन है उसका विश्वास सबसे उठ जाता है, सब पर से उठ जाता है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, इस पे मैं काम कर रही हूँ। तो मैं जी, क्योंकि लंबा पैनल है हमारा, समय का भी सबका ध्यान रखना है। अल्पना जी, आपने जो अपनी बातचीत रखी है उसमें मैं ज्योतिवर्धन जी, आपके हाथ में जो कि माइक है तो सीधे मैं आपके पास चलता हूँ। आप ये बताएं कि जैसे अल्पना जी कह रही हैं कि ज्योतिषी जो हैं उनके लिए उनके कार्य की शुचिता का भी बहुत महत्व है, क्योंकि कई बार हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस में ऐसे होते हैं कि हम जो कहना चाहते हैं वो उसमें हम प्रभावित हो जाते हैं और अपनी लय से भटक जाते हैं या अपनी राह से भटक जाते हैं। आप हमारे जो पैनलिस्ट हैं और जो आपको सुनने वाले लोग बैठे हैं, आप इस विषय में, इस शुचिता के विषय में आपके क्या विचार हैं? हेलो जी, देखिए आपने जो इनसे पहला प्रश्न पूछा था वो भी मेरे से जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मेरा नाम है ज्योतिवर्धन साहनी। मेरे क्लास में ही 2 लड़कियां होती थी ज्योति नाम की, 5th 6th क्लास में भी। तो उस समय मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, पिताजी ने कैसा लड़कियों वाला नाम रख दिया है, बहुत अजीब लगता था। लेकिन जो ये बता रही है उसी से जोड़ रहा हूँ इस बात को, कि जब मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर MBA किया और मार्केटिंग में हुआ, तो मैं अपने डीलर्स का जब काम करता था, वास्तु ज्योतिष का डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, डिस्ट्रीब्यूटर CFA बन गया, वो भी ये बोलते थे कि भाई तुम्हारा नाम भी ऐसा और तुम्हारी ऑरा भी ऐसी है। तो मैं 91 से इस विद्या से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ ऐसा हादसा हो गया था घर में 88 में कि मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया है कि इतना सात्विक व्यक्ति मेरा पिता, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया कि हार्ट अटैक हो गया, तो क्या कमी है। तो मैंने जब पढ़ा तो कमी भी मिली, वो ठीक भी की गई और वो एम्स से बच के भी आ गए। तो तब मेरा विश्वास बना। फिर मैं अपनी पढ़ाई सारे ज्योतिष के कोर्स मैंने किए और ज्योतिष आचार्य की भी डिग्री ली 2005 में। सारे महावास्तु, वास्तु सारे कोर्स किए। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन जो इन्होंने बात कही शुद्धता, आज मुझे कोई मिलता है मेरा क्लाइंट पुराना 20 साल 10 साल 15 साल बाद, वो भी ये कहता है कि आपके पिताजी भी एस्ट्रोलॉजर थे, वो अर्थशास्त्री थे, देश के नामी अर्थशास्त्री थे, बाबूजी भी जानते हैं। और विजन गुप्ता जी ने उनके नाम से रोहिणी में एक मार्ग भी बनवाया हुआ, इतने नामी गिरामी अर्थशास्त्री थे देश के, वो उनके नाम से सड़क है रोहिणी में। तो अगर आपको अपने पूर्वजों से वो शुद्धता मिल रही है और आप अपने प्रोफेशन में शुद्धता को रखते हैं, तभी आप बोल सकते हैं, सच बोल सकते हैं। पढ़ाई एक तरफ रह जाती है, अनुभव ही वास्तव में सब कराता है। कई बार क्लाइंट बोलता है आप बोल दीजिए तो इसका एडमिशन हो जाएगा, आप बोल दीजिए तो ये विदेश चला जाएगा, और मैं बोलता ही तभी हूँ जब उसको जाना है, तभी बोलता हूँ। तो वो आके बोलते, मैं कहता था अभी समय नहीं है, समय आएगा तब बोलेंगे भी सही। 200 से ऊपर मेरी वीडियोस लाइव देश के प्रतिष्ठित लोगों की आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग। तो आप इतना शुद्ध रहिए, इतने सात्विक रहिए, इतने रिजल्ट ओरिएंटेड रहिए। सबसे बड़ी बात, आपके पास जो व्यक्ति आया उसको रिजल्ट चाहिए, इतने रिजल्ट ओरिएंटेड रहिए कि ऐसे जो आपके सेमिनार हो, आपकी भी फोटो ऊपर लगी हुई है, जो आज मेरी 3 बार आ रही है फोटो बार बार, तो आपको समाज से भी सम्मान मिले, आपके पूर्वजों को भी सम्मान मिले। देश के बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित उद्योगपतियों का मैं नियमित काम करता हूँ, देश के मंत्रियों का सब काम करता हूँ, और अभी नई सरकार बनी उसका काफी काम कर रहा हूँ। तो सब क्या है, आपकी शुद्धता है और व्यवहार है और छठी इंद्रिय है, ये बहुत जरूरी चीज जो इन्होंने बताई। एक जाची हमारे बीच में है वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र जी, आप अपने इस, जब आपने ज्योतिष विद्या को ग्रहण किया, आगे बढ़े, आप अपने कुछ अनुभव बांटना चाहेंगे जिसमें आपके सामने किस तरह के चैलेंजेस थे? लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं ज्योतिषी से कि वो उसके पास सारे रामबाण होंगे और वो तुरंत चीजों को ठीक कर देगा, और आप कुछ अनुभव बांटना चाहते हैं? ओम विश्वानि देव सवितो दुरितानि परासुवः जलभद्रं तन्नयासुवः।
ओम हिरण्यगर्भ संवृताग्रे भूत सजात पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं यामुतिमां कस्मै देवाय हविषा विधेमः। ओम य आत्मदा बलदा यश विश्वा उपासते प्रशं यश देवा यश जाया अमृतं तस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेमः। वेद मंत्र का पाठ करें तो जूते पैर में नहीं होने चाहिए थे, इसलिए मैंने पहले जूते उतार दिए जी। और भारतवर्ष में बहुत सारी जगह जाने का मुझे अवसर मिला। मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया। वहां पर जब भी वेद मंत्र का पाठ होता है तो वहां सब लोग हाथ जोड़ लेते हैं, जबकि ये सारी परंपराएं भारत से निकली हैं, लेकिन भारत में अभी शायद हमारा अभ्यास ऐसा बना नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो आपका अभी विषय था, मैं बहुत मध्यम परिवार से और बहुत ऐसा कहिए कि धन का बड़ा अभाव रहता था मेरे परिवार में। पढ़ाई में शुरू से अच्छा था और मेरी हायर एजुकेशन तक मैं हमेशा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, लेकिन धन का बहुत अभाव मेरे जीवन में रहा। मेरा बीकॉम ऑनर्स था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, फिर मैंने एमकॉम किया, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनली, फिर आईसीडब्ल्यू किया, कॉस्ट अकाउंटेंट में हूँ, एमबीए मेरा इंटरनेशनल मार्केटिंग में था, एमसीए किया, फिर ज्योतिष में पीएचडी की, और विश्व के अनेकों देशों से, उसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, नॉर्वे है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, थाईलैंड है, यहाँ से मुझे उन्होंने ऑनरेबल जो डॉक्टरेट है उन्होंने मुझे दिया। कहते हैं अपनी प्रशंसा करना ये अच्छा नहीं है। नमंती वनिनोक्षः नमंती गुणिनो जना। हमें और उदार हो जाना चाहिए। अच्छे ज्योतिषी के गुण, जब हम ज्योतिष पढ़ाते हैं तो उसमें एक अच्छे ज्योतिषी के गुण भी बताए गए हैं। कैसा होना चाहिए? मधुर वाणी वाला होना चाहिए, गणित में प्रवीणता, गणित का उसमें दक्षता होनी चाहिए, चीजों को सही तरीके से कहने वाला होना चाहिए, तर्क में प्रवीण होना चाहिए, ज्योतिष पर उसका पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, मुहूर्त का उसको ज्ञान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक एग्जांपल देता हूं हमेशा। हमारे राजस्थान में पंडित जी फेरे करवा रहे थे, तो फेरे करवाते करवाते उन्होंने दुल्हन का पल्ला अपने साथ बांध लिया। जो उसका स्वामी है, जिसके साथ उसका विवाह होना है, पंडित जी को उसके साथ ही उसका गठबंधन कराना है। यजमान और हमारे बीच में जो एक संबंध है, वास्तव में विशुद्ध एक विश्वास का है। वो बड़े विश्वास के साथ हमारे पास आता है, और हम अपने ज्ञान, बुद्धि, कौशल्य से हम उसके सही मार्गदर्शन को महत्व दें, ये बड़ा जरूरी है। जब ज्योतिषी और यजमान के बीच में स्वार्थ आता है तो बहुत सारी गड़बड़ियां पैदा होती हैं, वहीं से भटकना शुरू होता है, वहीं से ही हमारा भटकाव शुरू होता है। मेरा फील्ड तो टैक्सेशन रहा, इनकम टैक्स, एक्साइज, लेबर लॉ, क्योंकि सारा फील्ड मेरा यही रहा शुरू से। लेकिन मन में कुछ भाव ऐसा रहा कि समाज कल्याण। मैं संघ से जुड़ा रहा, आरएसएस से जुड़ा रहा, बहुत समय तक प्रचारक रहा, और विषय कहीं ना कहीं फिर यही था कि हम समाज कल्याण से जुड़ेंगे। तो ईश्वर की ऐसी कृपा मेरे साथ हुई कि मैंने ज्योतिष सीखा, और आज भी मेरा प्रयास यही रहता है कि हम उसको समाज कल्याण के साथ साथ राष्ट्र कल्याण के साथ भी जोड़ें। तो मतलब जैसे जो संघ की विचारधारा जो व्यक्ति निर्माण से शुरू होती है, आप ज्योतिष के माध्यम से समाज में व्यक्ति निर्माण करना चाह रहे हैं, ताकि जो लोग को सही राह पे आप ला सकते हैं। भारत, देखिए भारत शब्द का अर्थ क्या है? भा यानी प्रकाश है, भास्कर, भानु, भगवान सूर्य, रत। ऐसा देश जो हमेशा ज्ञान के प्रकाश में हमेशा रत रहता, वो भारत है। और ज्योतिष, देखिए ज्योतिष को मानना ना मानना एक अलग विषय है। आज ज्योतिष को मान करके आप धर्म से जुड़े हुए हैं, आप सनातन के साथ जुड़े हुए हैं। हम कहते जरूर हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, वेद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलते जरूर हैं, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा जी, हम उसको अपने जीवन में आत्मसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यह बड़ा मामला विशेष है। जब जीवन में हम उसको आत्मसात करेंगे तभी व्यक्ति निर्माण होगा, तभी हम उस संस्कारों को जीवन में दे पाएंगे। ठीक बात। और ज्योतिष जो है कहीं ना कहीं पुरानी नींव नया निर्माण है।
ये हमारे संस्कारों को दृढ़ करता है, हमारे संस्कारों को सही दिशा के अंदर लेकर के जाता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। तो मैं अब शेफाली जी आपसे बात करना चाहूंगा। शेफाली जी, थोड़ा सा विषय को थोड़ा अलग लेकर जाते हैं। आजकल लोगों में ज्योतिष के प्रति विश्वास बढ़ा है, लोग ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, इंस्टाग्राम्स पे उनको फॉलो कर रहे हैं, इस तरह के तमाम प्लेटफॉर्म पर लोग उनसे राय लेते हैं। लेकिन इस दिशा में एक और कदम मैंने आजकल बढ़ते हुए देखा है कि आजकल लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी डिटेल्स चैट जीपीटी, एआई तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं और उनसे भी प्रेडिक्शंस ले रहे हैं। ये जो बदलाव है ज्योतिषियों की दृष्टि में, आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे इवेल्युएट करेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीजों के जवाब वो जो दे रहे हैं वो लगता है कि हाँ बहुत करीब है, जो पंडित जी ने बताया था लगभग उसके करीब है। तो कौन से क्या चैट जीपीटी को अपना पर्सनल ज्योतिषी मान लिया जाए या चुनौतियां हैं वहां भी, बताएं। पहले मैं अपना धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मैं आप सबके बीच में इस मंच को शेयर कर रही हूँ। और जो आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और इस चीज़ के लिए मैंने बाय चांस, हमारे एक फ्रेंड है जो साइंटिस्ट हैं, तो मैंने उनसे बात की थी कि एआई के बारे में, और जो हम एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं और जो मैं सुन रही हूँ कि आने वाले समय में एआई इस चीज़ को हो सकता है ओवर पावर कर ले। तो उन्होंने मुझे बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक दिया। उन्होंने बोला कि एआई क्या है, एक डाटा लेता है, वो डाटा लेता है जो हम उसे दे रहे हैं। अगर आप सर्च में इंजन के अंदर भी कुछ डाल रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं, एआई उसको भी अडेप्ट कर लेता है। तो बेसिकली एआई कुछ नहीं है, आप इसे ली हुई इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। जैसे सपोज कीजिए आप अभी भी सर्च के अंदर डालते हैं, आप एक हॉरोस्कोप देते हैं, आप उसमें अपनी एज मत डालिए, आप उस हॉरोस्कोप को क्लिक करके एआई को दीजिए सिर्फ उसकी फोटोग्राफ और उसकी प्रेडिक्शन आप उससे मांगिए। और अगर आप पूछते हैं कि डिवोर्स के लिए, या अगर आप उससे पूछते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप एक्सट्रामैरिटल अफेयर के लिए पूछिए, वो एक लंबी सी कहानी दे देगा और वो आपको पॉसिबिलिटीज देगा उसके अंदर, मतलब प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं, कि इसमें ये कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। फिर 3 क्वेश्चन वो आपको बोलेगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें आपको और डिटेल दे सकता हूँ। तो ऐसे करके अगर आप क्वेश्चंस करते जाएंगे और फिर आप अगर उसको बताएंगे कि मेरी शादी को 40 साल हो चुके हैं, मेरी उम्र इतने साल की हो चुकी है, फिर वो कहेगा इतने साल आपकी शादी चल चुकी है, तो मतलब आपको सिर्फ ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। So this is what an AI is doing and this is what people are following, क्योंकि लोगों के अंदर देखिए सबसे बड़ा प्रभाव हमारे मन का है। ज्योतिष बेसिकली क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मन के ऊपर है, चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा के साथ ही नक्षत्र है, चंद्रमा के हिसाब से ही आपकी विंशोत्तरी दशाएं हैं, आपकी लाइफ का पैटर्न जो चलता है। समय की बात करते हैं ना हम कि आपका समय अच्छा है तो सब कुछ ठीक है, समय अच्छा नहीं है तो नहीं है। लेकिन सबसे पहले प्रभाव किस चीज पे आता है, आपके मन के ऊपर। चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि में रहता है। आज इस पैनल डिस्कशन में सुबह से शाम तक आपने जितने बार बातें सुनी होंगी, आपका हर दूसरे तीसरे सेकंड के अंदर थॉट प्रोसेस चेंज हुआ होगा। तो कितना प्रभावी आपका मन है, तो एआई कैसे कर लेगा ये चीजें। और दूसरी चीज है इंट्यूशन। चंद्रमा ही इंट्यूशन का कारक है। जैसे अब इन्होंने बोला कि हम वेद को बोलते हैं कि वेदों का जो नयन है, वेदों का नयन ही ज्योतिष है। लेकिन ज्योतिष का असली अर्थ क्या है, आपकी इनर लाइट की तरफ जो हम देखते हैं। तो एक ज्योतिषी का काम है पहले अपनी इंद्री, अपनी जो छठी इंद्री जिसकी बात करते हैं हम उसको थर्ड आई बोलते हैं, तो पहले उस थर्ड आई के माध्यम से आप अपने भीतर खुद जाते हैं। आपके सातों जो ग्रह हैं, आपके सातों ग्रह आपकी आत्मा से संबंधित है, आपके मन से संबंधित है, आपके ऑर्गन्स से संबंधित है, और इन सब का असर आपके मन पे पड़ता है। तो ये तो बहुत गजब आपने बहुत गहरी बात कही। और एक ज्योतिषी का जब तक गुरु का सानिध्य नहीं मिले, गुरु की दीक्षा ना मिले, जब तक आप खुद ध्यान नहीं करते, आप अपनी विजन को क्लियर नहीं करते, आप दूसरे को सफाई से कैसे क्लियरली बता सकते हैं कि उसके फ्यूचर में क्या है। जी। तो रमेश जी, आप इस बात से सहमत हैं कि एक ज्योतिष सीखने के लिए, ज्योतिषी बनने के लिए आपकी पढ़ाई के साथ साथ एक गुरु का सही मार्गदर्शन मिलना और टाइम बाय टाइम रिफाइन होते जाना, ये कितना महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे आप? सभी माननीय लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद।
देखो दोस्तों, मेरा नाम रमेश यादव है, ठीक है। मेरे खानदान में दूर दूर तक ना तो कोई ज्योतिष था, ना कोई ज्योतिषों को पास मैंने जाता हुआ देखा। हम खेती करते थे, हमारे बाप दादा। मैं भागते भागते एयरफोर्स में चला गया और बाकी खेती में डिपेंड थे। ज्योतिष और पंडिती का एक ही काम था, मैं कभी फेरो फोरो बुला लिया। हमारे पंडितों का कोई उठना बैठना भी ज्यादा नहीं रहता था। कोई मिल जाता ज्योतिष के नाम पे, पंडित के नाम पे, तो मैं खुद ही उसको खंडित बोल के दूर भगा देता था और मैं दूर भाग जाता था। तो मेरी मुलाकात कपिल देव जी से होगी 1993 में मद्रास में। तो मैंने कपिल देव जी का हाथ पकड़ा तो मेरे आंसू आ गए। मगर जी आप तो मेरे भगवान और मेरे सामने आकर मैंने आपसे हाथ मिला लिया। उन दिनों जी आपको पता है 1985 के आसपास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, एक पेपर में कपिल देव की फोटो आती, जो दीवाने थे वो काटते थे, मैं था। कपिल देव बोला यार तू भी बन सकता है कुछ। मतलब मैं क्या बनूंगा, मैं तो एयरफोर्स में आ गया। बोला तू भी बन सकता है। मैं जी मैं तो क्रिकेट खेलता नहीं। तो कपिल देव जी ने एक बात कही थी कि आप ऐसा कुछ बन जाओगे, हम आपके लिए ताली बजाएंगे। जैसे गैस छुटाने के लिए नेताजी बोल देते हैं ना, भाई घनी गैल लाग रहा है, तेरा काम हो जाएगा, जा। भाई वो बोल के चला गया। मैं ऐसे ही घूमता रहा, मगर इसने मुलाकात होगी। वंस अपॉन अ टाइम मेरे पापा का जी का हैदराबाद जाना हुआ। वो 5-7 दिन रहे, अफसरों से मिले, साथियों से मिले, कर्नल जनरल से मिले वहां पे। तो मुझे उन्होंने एक झील के किनारे कहा यार तू तो बड़ा जीनियस है, हम तो तुझे बंदर टाइप समझते थे। हालांकि आज भी बंदर टाइप ही हूं मैं, मतलब मेरी ठीक है। तो पिताजी ने, मैंने हमारे पापा जी बन गए थे हेडमास्टर। मैंने कहा पापा जी आपने हेडमास्टर बना बोल दिया ना, टेस्ट कर दिया, तो दुनिया मुझे जीनियस कहेगी। और ये कह के जी अपनी जिंदगी में लग गई। मेरी जिंदगी में क्या है सर, पहले तो मैं एयरफोर्स के पायलट टेस्ट में फेल हुआ, फिर मेरा डाइवर्स हो गया, फिर मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया, फिर मैंने हॉकी खेली तो एयरफोर्स में सिलेक्ट नहीं हुआ। मतलब 20 साल लगातार फेलियर चलता रहा। इस दौरान मुझे 2-4 माइंड मोटिवेटरों का सानिध्य मिला, जिसमें एक जड्डी शामिल थे। और मैंने मेडिटेशन सीखी 2005 में, जो आजकल आप किताब पढ़ो सीक्रेट, उन्होंने हमें सिखाया जो चाहो पाओ। तो नेताजी में इतना फ्लॉप हो लिया था और गुड़गांव में पैसे की कोई कीमत नहीं थी, जमीन बिक चुकी थी, मैं छुट्टी आया, हम तो गरीब लगते थे। मगर भाई इनके सामने पैसों से मुकाबला नहीं हो सकता। तो मैंने उस साधना में एक चीज लगाई कि राइट ब्रदर्स साइकिल की दुकान पे काम करते थे। दर्शकों भाई सुन रहे हैं जैन साहब, राइट ब्रदर्स साइकिल की दुकान पे काम करते थे। उनको भगवान ने विजडम दे दी हवाई जहाज बनाने की। मैंने कहा भगवान आपने उनको विजडम दी, उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियर आई, ठीक है साहब, पहले तो नहीं थी। तो मैं कहा मेरे को भी कोई ऐसी विजडम दे जिसको साइंस में प्रमाणित करने में अपना नाम पहले, या तो पहले आदमी हुए, पहले 10 आदमी हुए। तो यूं कह के मैं साधना में लग गया सर। 2-3 साल हो गए, कुछ हाथ नहीं लगा। एयरफोर्स की रिटायरमेंट 2010 में आ गई। मगर भाई क्या होगा, लोग बोले मास्टर की तैयारी कर, वकील की। मगर भाई मैं नहीं करता, मैं तो एक साधना हूं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भाई अपने गाँव चले जाएंगे। एक दिन मुझे फ्लैशबैक हुआ कि मैं सिग्नेचर देख के बता सकता हूँ। भगवान ने कहा तुझे, मैं सिग्नेचर डिस्क्लोजर बना दिया। मैं गया मेरे ऑफिस में, ऑफिस वाले बोले तू कौन सा जर्नल है, तू तो हवलदार है, तू पहले अपना बदल, अपना चमत्कार दिखा। तो दोस्तों 2008 में मुझे सिग्नेचर ज्योतिष का ज्ञान आया। मैंने एयरफोर्स के अंदर लोगों के साथ प्रैक्टिस की, ऐसे सिग्नेचर ले लेके जैसा आज ले रहा था। और उसमें लोगों ने कहा सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। फिर लोगों ने बोला तेरा क्या होगा कालिया, तूने भी तो बदले सिग्नेचर, बाहर जा रहा है। मगर भाई मेरा क्रिकेट क्रेज है, अगर मेरी ज्योतिष में दम है तो मुझे ज्योतिष क्रिकेटरों का गुरु बनाएगा। मेरा एक ही क्रेज था, क्रिकेटरों का गुरु बनाएगा। बोला तूने रणजी खेल ली नहीं, तेरा बाप दादा ने खेल नहीं, तू गुरु कहां से बनेगा। मगर भाई अगर ज्योतिष में दम, मैंने क्रिकेट देख रखा है, तो हर्षा भोगले इतनी अच्छी कमेंट्री कर सकता है, तो मैं भी गुरु बन सकता हूँ। ज्योतिष में दम है। तो गूगल रिकॉर्ड है जी, 2011-12 में मैं 2010 में वीआरएस लिया और क्रिकेटर मेरे स्टूडेंट बने। और ऐसे बने कि मतलब हरभजन जैसे महान क्रिकेटर ने 2011-12 में मुझसे काउंसलिंग तो बहुत क्रिकेटरों ने ली। और उन्होंने 12 साल बाद 2023-24 में मुंबई में एक लाइव शो में ऐसे ही प्रोग्राम में बोला रमेश जी को मैं 12 साल पहले से जानता हूँ। तो ये बहन जी ने जो बात कही ना भाई, ज्योतिषों को मैं एक ही बात कहता हूँ, ज्योतिष सीख सकते हो आप, ज्योतिष सीख सकते हो, लेकिन ज्योतिष गुरु बनने के लिए तो भगवान का हाथ होना चाहिए ऊपर। बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कहता हूं भाई भगवान मेहरबान, तो ये ज्योतिषी पहलवान। ठीक है। और मैंने अभी, मेरा ऐसे पहलवानी है साहब, पीछे इलेक्शन हो रहा था, माने नहीं बैठे, तो सवाल कर दिया जी सीटें कितनी आएंगी। तो मेरे मुंह से निकल गया जी बीजेपी की सीट आएगी 224 से 240, और बीजेपी की 240 ही आ गई।
तो मेरे पीछे पड़ गए कि आपने कैसे गणना की। मगो मैंने कोई गणना नहीं की, तूने पूछा, मैंने ऊपर देखा, उसने बुलवा दिया। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल, मगर अरविंद केजरीवाल का खाता नहीं खुलेगा। तो जो ज्योतिष विद्या है ना, इसमें टेक्निकल सिग्नेचर में बहुत टेक्निकल पॉइंट है, बहुत कुछ है। हमारे त्रिपाठी जी बैठे हैं, ठीक है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन हस्ताक्षर ज्योतिष एक ऐसी चीज है जो 17 सालों से मैं एक बात कह सकता हूं, रोड सेफ्टी और लाइफ सेफ्टी, अजी 17 सालों से जिसके सिग्नेचर या तो मैंने सर्टिफाई कर दिए कि आपको लाइफ सेफ्टी है, उसका आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। दुनिया भर के जहाज गिर लिए, हवाई आगजनी गिर ली, पता नहीं क्या क्या रोड़ा रप्पा हो गया, बाढ़ बूढ़ जो भी है। मैं चाहता हूं इस ज्योतिष की लाइफ सेफ्टी को हम फौज को पुलिस को दिया जाए साहब, ताकि उनकी कैजुअलिटी कम हो। ठीक। और रमेश जी, मैं एक बात के लिए विराम देता हूं, ये सिग्नेचर योग मेडिटेशन किताब है भाई। सिग्नेचर ज्योतिष में चमत्कार क्यों होता है, जो मैंने महसूस किया, हमारी आत्मा का नाम हमारा नाम, अगर हम अपनी आत्मा के नाम को शिद्दत देंगे ना, सिग्नेचर क्या है, हमारा नाम लिखते हैं हम, इंडिकेट हम हो गए ना। अगर हमने उसको शिद्दत और इज्जत दे दी तो दुनिया भी आपको शिद्दत और इज्जत देगी। और उसके मेरे जैसे अनपढ़ आदमी के 50 देशों में मान लो 500 क्लाइंट है बाहर के, और मैं लावास रेवाड़ी में बैठ के ऑनलाइन काउंसलिंग करता हूं और वो चित हो जाते हैं, तो मतलब क्या है, भगवान मेहरबान है। बिल्कुल, और भगवान मेहरबान इसलिए क्योंकि आपने सपना देखा, आपने सोचा, आप आगे बढ़े। हम भी आपके हस्ताक्षर विशेषज्ञ एक बार हमारे बीच में विवेक त्रिपाठी जी। विवेक जी, आपको गूगल कहता है कि आप फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी पाने के लिए, इस पहचान को पाने के लिए आपने कितना संघर्ष देखा, क्या विशेष बात बताना चाहेंगे हमारे साथ? संघर्ष सही बात है, प्रदीप जी सही कह रहे हैं। मैं करीब 10 साल मैं न्यूज़ 24 से जुड़ा रहा, और लेकिन लोन वगैरह मेरे ऊपर ज्यादा थे। और उसके पहले अगर मैं बात करूं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, 4 इंटरव्यू मैंने दिए पीसीएस के, 2 यूपीएससी के मेंस लिखे, नेट क्वालिफाइड हूँ सोशियोलॉजी से, और मैं कानपुर यूनिवर्सिटी एमए टॉपर हूँ। तो ये सब जब कर लिया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और मैंने अपना सिग्नेचर जब देखा तो वो चपरासी बनने लायक भी नहीं था। हालत ये थी कि मैं कुछ बन नहीं सकता था, मैं सिर्फ और सिर्फ संघर्ष कर सकता था, और संघर्ष करता रहा, लेकिन अचीवमेंट वाला मेरा सिग्नेचर नहीं था। खैर वो तो अलग बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब मुझे लगा कि कपिल देव, जैसे रमेश जी ने नाम लिया, कपिल देव, सुनील गावस्कर, सबका साइन अलग अलग होता है। मैंने देखा जिलाधिकारी आ रहे हैं, उनका साइन अलग है, किसी का पेपर में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो सबके साइन देखने की आदत पड़ गई। और चूंकि मेरे पिताजी ज्योतिषी हैं, अभी 81 वर्ष उनकी आयु है, तो मैंने सिग्नेचर में ग्रहों को जोड़ा, और ईश्वर की कृपा है कि सिग्नेचर में पूरे विश्व में मैं दावे से कहता हूं कि सिग्नेचर में ग्रहों को पढ़ना मैंने सिखाया है लोगों को। मैंने सिग्नेचर में ग्रहों को जाना। आज आप यहाँ जितने भी लोग बैठे, कोई भी अपना सिग्नेचर करके यहाँ दिखा दे, मैं बता दूं कौन सा ग्रह उसका मजबूत है, कौन सा कमजोर है। मैं यहां तक बता सकता हूं कि इस व्यक्ति का ये सिग्नेचर में अगर ये ग्रह कमजोर है, इसको हम ठीक करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो उसके भाग में बदलाव होगा। दूसरी बात ये कि सिग्नेचर के माध्यम से आज मैंने लाखों लोगों का सिग्नेचर देखा। हो सकता है आप लोगों को लग रहा है लाखों लोग कहां से हो गया, हकीकत में लाखों लोगों का सिग्नेचर मैं देख चुका हूं, लोगों का सिग्नेचर को ठीक कर चुका हूं। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जो शब्द है, रमेश जी बैठे हुए, पहले साइनोलॉजी, ग्राफोलॉजी सब चला करता था। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी टर्म को पूरे वर्ल्ड वाइड जो फैलाया है, सिग्नेचर को ग्रहों से जो जोड़ा है, वो ईश्वर की कृपा से वो मैं जोड़ पाया। और 9 के 9 ग्रह, भले आप साइन छोटा सा करें, एक अक्षर करें, उसमें भी 9 ग्रह बैठते हैं। नरेंद्र मोदी जी का साइन एक एन बनाते हैं, पहले पेन उठाते हैं, फिर एक वी ऐसा एन बनाते हैं, यानी कि फर्स्ट लेटर को जोड़ करके वो बनाते हैं एन, फिर एक सर्किल बनाते हैं, एक लंबा से लाइन, 2 डॉट नीचे, 1 डॉट ऊपर। इसका क्या मतलब है? इसका ही मतलब है सचिन तेंदुलकर का ऐसा अलग है, सलमान का ऐसा अलग है, शाहरुख खान का ऐसा अलग है, संजय दत्त का ऐसा अलग है। क्यों भाई? ऐसा हम लोग बचपन में तो ऐसे सीखते थे, क्यों सबका ऐसा अलग अलग है? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग ग्रह का रूल हो रहा है। मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है, मैं पैदा हुआ 28 नवंबर को, मेरा साइन अलग होगा। मैं पैदा हुआ 26 नवंबर को, साइन अलग होगा। मैं पैदा हुआ 22 नवंबर को, साइन अलग होगा।
यानी कि हर विवेक त्रिपाठी जिस तारीख को पैदा हुआ साइन अलग अलग होगा। यहाँ कोई भी एक नाम वाला व्यक्ति, अगर दो ऐसे हैं, दो लोग जिनका नाम एक है, आप देख लीजिए, उनका कभी भी साइन मैच नहीं कर सकता। हमारी हाथ की रेखाओं की तरह कभी भी साइन मैच नहीं करता, ये वैज्ञानिक प्रमाणिक है। सबसे बड़ी बात, मुझे जो ग्राफोलॉजिस्ट से जो मेरा विरोध रहता है वो इस बात का रहता है कि आप किसी ग्राफोलॉजिस्ट के पास जाइए। ग्राफोलॉजिस्ट कौन होता है? जो हैंड राइटिंग का एनालिसिस करता है। आप उसके पास जाओ, आज के समय बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भी आ गए, वो भी साइन बनाने लग गए। हमारा रमेश जी का अक्सर ये विरोध रहता है, भाई क्यों वो आ गए? उनको खुद नहीं पता कि वो जो साइन बना करके लोग दे रहे हैं, अगर विवेक त्रिपाठी एक सब्जी बेचने वाला है, एक विवेक त्रिपाठी ज्योतिषी है, एक विवेक त्रिपाठी यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन चुका है, एक विवेक त्रिपाठी एक रेलवे या ठेकेदार है रेलवे का, सारे विवेक त्रिपाठी का साइन अलग अलग होगा। ये हम भी जब बनाते हैं तो सबका अलग अलग साइन बनाते हैं। ये नहीं होगा कि विवेक त्रिपाठी कोई आया साइन अलग हो गया, एक जैसा सबका साइन बन रहा, नहीं होगा। अगर आपने बनाया तो इसका मतलब ये है कि आप गलत कर रहे हैं। और जैसे भी आपने बात करी, बड़ी अच्छी बात करी कि ज्योतिष विद्या सीखी नहीं जा सकती, मैं आप सभी से सहमत हूं, और ये ईश्वर की कृपा के बगैर नहीं आ सकता। अगर आप सोचो मैंने किसे सीखी, मैं अगर आज गूगल ने, ये छोटी बात नहीं है, मुझे तो बड़ा गर्व होता है और इसमें अहंकार वाली कोई बात नहीं, मैं विनम्रता से बोल रहा हूं। मुझे गर्व होता है कि मैं फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी बन पाया। अब आप सोचिए कि फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी यानी एस्ट्रोलॉजी का एक विधा जो इसके पहले कभी थी ही नहीं। आप सोचो न्यूमरोलॉजी आई, उसका फादर आज कोई है? नहीं, खत्म हो गई। जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी आई तो भी नहीं। यानी कि आज एक नई विधा हमारे हिंदुस्तान में आई है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं जीवित हूँ। जी विवेक जी, आप दीर्घायु भी हो, ऐसा भी हम चाहते हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है, आपके ही शब्दों में आपने कहा कि आपने जब अपने सिग्नेचर जांचे, जब आप असफलताओं के लंबे दौर में थे, तो आपका वो सिग्नेचर एक चपरासी बनने योग्य भी नहीं था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने उसमें परिवर्तन किए और उसके बाद आपको कुछ अपने ऊपर आपको लगा कि मेरी जिंदगी में बदल सकता हूँ इस सिग्नेचर से, कुछ बताना चाहेंगे आप? बहुत सही बात है। देखिए, जब संघर्ष का समय था तो मुझे तो एक हॉबी होती है ना सिग्नेचर की, भाई हम रीड कर रहे हैं। मेरा प्रोफेशन नहीं था, प्रोफेशन बने हुए तो 8-9 साल हुआ मेरा ये इस फील्ड में मैं आया। उसके पहले जैसे भी प्रदीप जी ने चर्चा करी कि मैं न्यूज़ 24 में था, तो एक संस्थान में था। सच बात ये कि मेरे ऊपर 50 लाख का लोन कर्जा था, हालत खराब थी और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। यहाँ मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैंने वो भी समय देखा, मुझे नौकरी से निकाला गया और नौकरी से निकालने के बाद मेरे पास पैसे भी नहीं थे ज्यादा कि हम अपने 1 महीने का खर्च भी चला पाए। मैंने तब साइन बदला और उस साइन को बदलने के बाद जब मुझे लग गया तो लोन वाला सिग्नेचर है, कर्ज वाला सिग्नेचर है, संघर्ष वाला है, इसमें तो अचीवमेंट ही नील है। मैंने अपना सिग्नेचर बदला और 1.5 साल के अंदर ईश्वर की कृपा हुई कि वो सब चीजें बदल गई। लोन तक खत्म हुआ, 50 लाख का कर्जा आज से 8 साल पहले सोच लीजिए, वो खत्म हुआ और अब तो ईश्वर कृपा, अब तो प्रॉपर्टी छोड़ दी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो ज्योतिषीय विधि के माध्यम से समाज को राह दिखा सकते हैं। भाई पंचायत बैठी है, एक बात तो पंचायत को माननी चाहिए कि जो ज्योतिष है, जिसको जो विधा आती है वो अपनी विधा में पकड़ के रहे। और एक विधा भी जीवन में नहीं सीख सकते, लेकिन एक ज्योतिष बोलता है मैं वास्तु भी करता हूँ, मैं पानी पढ़ाता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ। तो एक ज्योतिष को एक काम करना चाहिए और उसी में डीप जितना जा सकता है उतना जाना चाहिए। और हम तो 17 साल से सिग्नेचर ज्योतिष में खड़े हैं और अमोल त्रिपाठी आज इस आयोजन का धन्यवाद कि हम उत्तर और पूर्व दोनों इकट्ठे हो गए। अब सिग्नेचर ज्योतिष और धड़ाके से चलेगी। जय राम जी की धन्यवाद आप सभी का।